श्रुति वर्मा ने मॉडलिंग के क्षेत्र में फिर से इतिहास रचा है और बेगूसराय के लिए 3 अवार्ड लाकर बेगूसराय का नाम रोशन किया। बेगूसराय के मैं अकेली थी। 1 अक्टूबर को मेरा फाइनल था। मैं मिस इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर रही थी कि बिना फैमिली के सपोर्ट के इतना दूर तक जाना पॉसिबल नहीं था। मिस बिहार सेकंड रनर अप। मेरा सिलेक्शन तो बेगूसराय से हुआ था, लेकिन सडनली मुझे मिस बिहार के बारे में ऑनलाइन पता चला, इंस्टाग्राम से। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, बेगूसराय के थे, गया के थे, छपरा के थे, पटना के थे और भी बहुत लोग। मिस बिहार में लगभग 37 पार्टिसिपेंट्स थे। प्रॉब्लम ये होती है कि मॉडलिंग फील्ड को लोग हमेशा थोड़ा सा बैड सेंस में देखते हैं। शो डायरेक्टर होते हैं, सारे ट्रांसजेंडर होते हैं और लड़कों के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने उसको पूरा सपोर्ट किया। 2-3 फिल्में बड़े पर्दे पर भी इसने काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। अभी फिलहाल हमारे साथ मिस बिहार सेकंड रनर अप मौजूद हैं और आपको बता दें कि पत्रकार की बेटी, जी हां, बेगूसराय के पत्रकार की बेटी श्रुति वर्मा ने मॉडलिंग के क्षेत्र में फिर से इतिहास रचा है और बेगूसराय का नाम ऊंचा किया। आपको बता दें, पटना में आयोजित 9th आई ग्लैम मिस बिहार 2023 प्रतियोगिता में इन्होंने बेगूसराय के लिए 3 अवार्ड लाकर बेगूसराय का नाम रोशन किया। वहीं अपने पिता, पत्रकार पिता संजीत श्रीवास्तव जी का भी नाम सर से ऊंचा किया। आपको बता दें, पहले इनका रुझान नृत्य के क्षेत्र में था, लेकिन ये नई अभी फिलहाल ये मॉडलिंग में उतरी। हमारे साथ मौजूद हैं मिस बिहार सेकंड रनर अप श्रुति वर्मा। आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा, क्या पल था जब ये तीनों टाइटल आए थे उस टाइम, और कैसी प्रिपरेशन थी, कैसे पता चला इस शो के बारे में? डावा गुलाबरी के द्वारा हर साल एक पेंजेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। आई ग्लैम नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का। वो एक पेंजेंट ऑर्गेनाइज करती हैं हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में। और जब मुझे इस पेंजेंट के बारे में ऑनलाइन के थ्रू पता चला, जब वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे थे लगभग 2-3 महीने पहले, तो मैंने इस पे फॉर्म फिल किया, अपना जो भी डिटेल्स था उनको शेयर किया। देन मैं फाइनलिस्ट की कैटेगरी में आई। देन मुझे वहाँ से कॉल आए कि आपको ग्रूमिंग सेशन के लिए 6 दिन के लिए आना है। देन आपका फ़ोटो शूट है। देन एक दिन फाइनल है। देन उस दिन रिजल्ट्स बताए जाएंगे कि आपका क्या होता है। साथ ही साथ बात करें तो कितने शहर के जो है पार्टिसिपेंट्स वहाँ पहुँचे थे और कितने कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस पे? मिस बिहार में लगभग 37 पार्टिसिपेंट्स थे एंड एटलीस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के ज़रूर होंगे। बहुत सारे थे अलग अलग, कुछ पटना से थे, छपरा से थे, बेगूसराय के मैं अकेली थी। 1 अक्टूबर को मेरा फाइनल था और जो जितने जजेस में थे वो आई ग्लैम के हेड वो बैठी थी, डावा गुलाबरी के CEO अविनाश जी बैठे हुए थे, और 2022 की मिस बिहार, मिस्टर बिहार, मिस फेस ऑफ बिहार, मिस टॉप मॉडल, वो भी जजेस में बैठी हुई थी। और हमारे जो कोरियोग्राफर थे झा सर, वो भी बैठे हुए थे। और जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी, जो मैम की फ्रेंड भी हैं, वो कोलकाता से आई हैं, जिन्होंने मेरा मेकअप किया था 1 अक्टूबर को फाइनल्स में, वो भी बैठी हुई थी। बेगूसराय के लिए काफ़ी गौरव का पल है, क्योंकि बेगूसराय को मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत दिनों बाद 3 सफलताएं मिली है और वो भी श्रुति वर्मा ने दिलाया। अच्छा श्रुति, बात करें, आपने पेजेंट तो शुरू, इससे पहले आप डांस एकेडमी भी चलाती थी, तो नृत्य से इसमें रुझान, एक्टिंग का शौक भी रखती हैं श्रुति? पेंजेंट मुझे बहुत पहले से ही करना था। एक्चुअली मैं मिस इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन इस जर्नी के दौरान मुझे सडनली मिस बिहार के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए मिस बिहार के बारे में, कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे जर्नी रहती है। और एटलीस्ट मुझे रिजल्ट अच्छा ही मिला है। मैं सेकंड रनर अप रही हूँ, डावा गुलाबरी की सेकंड रनर अप हूँ, आई ग्लैम की टॉप मॉडल हूँ और मिस टैलेंटेड हूँ। मतलब 3 टाइटल, सेकंड रनर अप तो ये हुई ही, उसके साथ साथ 2 और टाइटल इनको मिले, मिस टैलेंटेड बिहार और
टॉप मॉडल का। श्रुति, इसके बाद कंपनी ने करवाए, इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? आगे आप कहाँ कहाँ जाने वाली हैं? मिस इंडिया के लिए भी जाएंगे? मिस इंडिया के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं सेकेंड रनर रही हूँ, तो आई ग्लैम की तरफ से भी मुझे कुछ ऑफर्स आने वाला है। अभी जस्ट मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, फिर कुछ इवेंट्स हैं वहाँ भी जाना है। उसके अलावा बात करें किनका सहयोग, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में नृत्य हो, एक्टिंग हो, इन सब में लड़कियों को भेजना थोड़ा माता पिता हिचकिचाते हैं, और क्या घर वालों का सपोर्ट मिलता है और किनको पूरा श्रेय, ये पूरे कामयाबी का श्रेय? इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने फैमिली को ही देना चाहूँगी कि बिना फैमिली के सपोर्ट के इतना दूर तक जाना पॉसिबल नहीं था। मुझे बचपन से ही एक्टिंग, डांसिंग या कुछ भी जो मुझे पसंद है उसका मुझे पूरा सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग से ही। कोई रोक टोक नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, जो पसंद है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रुति का एम क्या है, क्या बनना है? मॉडल मतलब बॉलीवुड फील्ड में ही जाना है, लेकिन मैं अदर एजुकेशनल फील्ड में भी प्रिपरेशन कर रही हूँ अपना। पिताजी का कितना सहयोग रहता है? पिताजी आपके लिए हमेशा तत्पर रहते थे? और उनका तो पूरा ही सहयोग रहता है। मुझसे मतलब मेरा क्या करना है, कैसे करना है, मुझसे ज़्यादा टेंशन उनको रहता था, कुछ ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो मैं जितना टेंशन में नहीं रहती थी कि ऐसा परफॉर्मेंस होगा, वैसा परफॉर्मेंस होगा, मुझसे ज़्यादा उनको टेंशन रहता है कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छे से रहना चाहिए, कुछ कमी नहीं रहना चाहिए, 1000% हमेशा अपना दो, उनका ज़्यादा ही रहता था। जीतने के पल का मोमेंट सबसे पहले किन से आप आके मिले थी? कौन कौन वहाँ साथ? जब मुझे क्राउन एंड सैचे पहनाया गया, देन फोटोशूट हुआ, तो सबसे पहले मैं अपनी जब मुझे क्राउन एंड सैचे पहनाया गया उस समय बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, नर्वस भी थी और एक्साइटमेंट भी थी और इतनी खुश थी कि मतलब इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। देन फोटोशूट एंड ऑल जो भी वहाँ हुआ, उसके बाद मैं सबसे पहले आके अपनी फैमिली से ही मिली। वो लोग भी बहुत खुश थे, उनके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी मेरे सक्सेस को देख के। तो जो सब इन क्षेत्रों में अपनी रुझान रखते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? कैसे आगे बढ़ा जाए मॉडलिंग करियर को चूज़ करना, और अगर वो चूज़ करते हैं तो इस क्षेत्र में अपनी करियर कैसे बनाया जाए? पहला ब्रेक थ्रू था और पहले ब्रेक थ्रू में आपने 3 टाइटल बेगूसराय के लिए लाया। जो भी मॉडलिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो गिव अप ना करें, क्योंकि फील्ड कोई भी हो, प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस हमेशा आते हैं, लेकिन लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी सपोर्ट नहीं रहता फैमिली का, लेकिन कन्विंस करें। प्रॉब्लम ये होती है कि मॉडलिंग फील्ड को लोग हमेशा थोड़ा सा बैड सेंस में देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडलिंग कुछ लोगों के कारण थोड़े बैड सेंस में लोग देखते हैं, लेकिन मॉडलिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही ऑपोजिट है। ऐसा हल्ला है कि लड़कियों को तो प्रॉब्लम नहीं होती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन लड़कों के साथ प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर जितने भी फैशन डिज़ाइनर हैं, शो डायरेक्टर होते हैं, सारे ट्रांसजेंडर होते हैं, और लड़कों के साथ बहुत दिक्कत होती है वहाँ। क्या ऐसा कुछ आपने नोटिस? नहीं, ऐसा कुछ वहाँ है नहीं, ये बस एक ह्यूमर फैला हुआ है कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, इधर होता है। लेकिन देखिए, थोड़ा मोड़ा हर चीज़ होता है, हर जगह होता है, लेकिन मॉडलिंग फील्ड में ऐसा कुछ है नहीं। वो बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड है। अगर आपको आगे बढ़ना है तब ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सफलता मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ श्रुति वर्मा के पिताजी और बेगूसराय के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। सर, क्या कहेंगे? बेटी ने आज बेगूसराय का नाम रोशन किया, कैसा पल था और कितनी खुशी पिताजी को हो रही? देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। असल हमारा शुरू से रहना सोचना है, दोनों मेरे एक लड़का एक लड़की है, तो हम सोचते हैं इन लोग को जिसमें ये रहे, मतलब जाने की इच्छा है वो रहे। हमको बचपन में ही, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि 6 महीने की जब ये थी, तभी हमारे पूरे परिवार को पता चल गया कि इसमें कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़, खासकर डांस के प्रति। ये बच्चे बचपन से हम लोग को बोल रहे, जब ये 6 महीने की थी तब हम लोग को पता चल गया था कि ये इसमें डांस के प्रति ये है, टैलेंट है। तो हम लोगों ने उसको पूरा सपोर्ट किया और लगातार ये आगे बढ़ते रही, अपने टैलेंट से आगे बढ़ते रही। फिल्म में भी गई, 2-3 फिल्म में, बड़े पर्दे पर भी इसने काम किया और छोटे पर्दे पर भी इसने काम किया, डांस में भी इसने अपना नाम किया। और इसकी इच्छा थी, ये बहुत दिन से हमको बोल रहे थे, हम चाह रहे थे क्या, क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं उसमें सर्विस लोग ज़्यादा करते हैं, तो हमने कहा कि तुमको सर्विस करना है, यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करो। तो वो तैयारी शुरू भी कर दे, लेकिन इसका दिमाग जो है उधर की तरफ ही रहता है। तो ये हमको बोले कि ठीक है पापा, हम जो है यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन हमारा एक बार हमको सिर्फ मिस इंडिया में जाने दीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है, एक बार तुम्हारा शौक़ को हम पूरा कर देंगे मिस इंडिया, लेकिन तुमको पढ़ना यूपीएससी ही है।
तो इधर 3-4 महीने पहले कि 3 बिहार से निकले, जिसमें एक था मिस बिहार का, एक हैदराबाद पर कोई मॉडलिंग का निकला था, एक और निकला था। तो उसमें हमने चूज़ किया कि नहीं, तुम मिस बिहार में, चूँकि तुम मिस इंडिया बोली थी तो ये जाने का रास्ता उधर से ही जाता है, तो मिस बिहार का तुम प्रिपरेशन करो। उसमें से हम लोग भरा, हम खुद वहाँ डायरेक्ट बात करते रहे, एक एक चीज़ को हम बैक डोर से दोनों बच्चों का एक एक चीज़ परफॉर्मेंस को देखते हैं, ये डांस करना है, ऐसा डांस करना है। ये खुद कोरियोग्राफी करते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि चूँकि हम लोग की बेटी है, बेगूसराय की बेटी है, कुछ ऐसा भाव ना जाए समाज में जिससे लगे कि भाई, तो इसलिए हम लोग जो भी रहता है उस तरीका का हम लोग समझाते रहते हैं कि गलत मैसेज नहीं। दुनिया का हर काम करो, हमारा मानना है कि कोई चीज़ खराब नहीं होता, तरीका उसका गलत होता है। अगर आप गलत ढंग से करते हैं तो सब चीज़ गलत है, अच्छे चीज़ों को भी गलत ढंग से कीजिएगा तो गलत। तो हमने इसको प्रिपेयर किया और आज हमें खुशी है कि मुझे ये तो लग रहा था कि टैलेंट राउंड में ये जरूर जीतेगी, लेकिन हमको लगा कि चलो, पहले हमको भी लग रहा था बहुत बड़ा प्रतियोगिता, हमारे लिए भी पहली बार, हमको लगा चलो इस बार कुछ भी, लेकिन इसने 3 अवार्ड जीत के बहुत बड़ा। उसके अलावा बात करें सर, पूरा श्रेय आपको दिया है इन्होंने कि पिताजी मेरे बचपन से, मतलब इतनी ज़्यादा बेटियों के लिए ज़्यादा प्रेम हमारे समाज में देखा नहीं जाता है। और जो भी पिता इन सब क्षेत्रों से रोकते हैं उनके लिए क्या संदेश? नहीं, ऐसा है क्या कि हम सिर्फ हमारी बात नहीं, हमारे पूरे जो पूर्वज रहे हैं, मतलब हमारे दादाजी से, उससे भी पहले से हमारे यहाँ बेटियों को मानने की परंपरा शुरू से आज भी है। हमारे यहाँ अगर ये कुछ बोल देगी कि पिताजी हमको वो चीज़ चाहिए, तो हम ही नहीं, मेरे जितने भाई हैं, बंधु हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, चाचा जी, सब इसको करेंगे। लड़का को हमारे यहाँ थोड़ा सा उसके प्रति दबाया नहीं जाता, मतलब कम अहमियत दिया जाता है। अगर वो कुछ मांग रहे थे, अच्छा ठीक है तुमको नेक्स्ट टाइम दे देंगे, लेकिन लड़कियों के बारे में सिर्फ यही नहीं, मेरी भतीजी भी थी, उसको भी हम लोग सब चीज़ करते थे। तो हम लोग लड़कियों को हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि भाई। अच्छा, सर को भी एक्टिंग का शौक था, हाँ, मैंने देखा है, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के ज़रिए शेयर करते रहते हैं। तो अब वो एक्टिंग का पैशन, एक्टिंग का शौक छोड़ के बेटियों में देखने लगे हैं, या उन सपनों को अभी भी जिंदा रख रखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल है कि मुझे भी शुरू से मन था कि मुझे 2 ही शुरू से मन है। एक, मैं पब्लिक फिगर बनूं, मुझे बहुत लोग जाने, मतलब मन में होता था। जब मैं मैट्रिक इंटर में पढ़ता था तो पब्लिक फिगर, मुझे लोग जाने। और मैं बाय नेचर सोशल वर्कर हूँ। पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हैं आप, हमेशा सोशल वर्कर, तो दोनों करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए पिताजी की डेथ हो गई वगैरह हो गए, तो फैमिली जवाबदेही आ गए, तो दोनों में चलने लगा। इधर मेरा जो फैमिली था वो बोलता था आर्थिक की तरफ जाओ, मतलब पैसे कमाओ, ये कमाओ, लेकिन जब फिर बीच में आता था तो लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर लें। तो ये दोनों चलते रहा, तो वो उसमें भी अपना शौक पूरा करता है। लेकिन उसी बीच हमारे बेटे, ये लोग शादी हुई, बेटे बेटी आए, तो इन लोग में वो टैलेंट देखे, तो हमने कहा कि चलो जो हम नहीं कर पाए थोड़ा सा इन लोग में भी, बच्चों में आना चाहिए। तो भगवान की दया से ये लोग भी कर रहे हैं। अब ऐसा आपने जो कहा कि आप ही का ये श्रेय है, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि कोई भी समाज हो, उसमें अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो पूरे समाज का रहता है। आप लोग भी जैसे कैसे हाईलाइट कर रहे हैं इसको, तो वो आपका भी टीम वर्क है। ये एक टीम वर्क है। किसी को अगर आगे बढ़ाना है, आप दुनिया में किसी भी चीज़ को देख लीजिए, चाहे वो मोदी जी हों, उसको बढ़ाने के पीछे भी एक लोग रहते हैं। तो कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसमें पूरे समाज का सहयोग रहता है। इसलिए एक पिता का या एक माँ का ही नहीं होता है। ठीक है, कोई आगे बढ़ के करता है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन सभी लोग का सहयोग है, आपका भी सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी बेगूसराय की बेटी, जी हाँ, पत्रकार संजीत श्रीवास्तव सर की बेटी, जिन्होंने बेगूसराय के लिए मॉडलिंग के क्षेत्र में तीन टाइटल लाकर बेगूसराय का नाम रोशन किया। अगर आप भी श्रुति वर्मा को सपोर्ट करते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर लें, हमारे वीडियो पे एक कमेंट जरूर छोड़ें कि इन्होंने बेगूसराय के लिए जो ये कार्य किया है वो कैसा कार्य है, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार।